टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस मैं फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 भर्ती 2024 जो निकल के आई हुई है। इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, सब चीज़ें हो चुकी है, ठीक है। तो अब आपको इंतज़ार क्या है अपने फाइनल उत्तर कुंजी और डीवी वाली कट ऑफ को लेकर, ठीक है। तो जैसा आप सभी को पता है इस भर्ती पे क्या हुआ है, कोर्ट केस हुआ है, ठीक है। और इसकी पहली सुनवाई की जो तारीख लगी थी 15 अप्रैल 2026 को लगी थी। तो आप सभी के कमेंट लगातार आ रहे हैं 15 तारीख से ही। कमेंट क्या पर्सनल मैसेज आप लोग करें कि सर क्या हुआ बता दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा व्यस्तता होने के कारण और हम फिलहाल आपको ग्रुप में बता ही के रखे हैं कि हम भैया अपने प्रयागराज में हैं ही नहीं, ठीक है, बाहर है, जिसके कारण हम चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो बात करेंगे 15 अप्रैल को कोर्ट केस में क्या हुआ, क्या वहाँ पे बताया गया, क्या चीज़ें किया गया। बहुत से आपने वीडियो देख भी लिया होगा। कोई बोल रहा है कि 1 महीने की तारीख दे दी गई, 1 महीने बाद सुनवाई होगी। हर एक चीज़ें अपने स्तर से बताया जा रहा है। तो हम विस्तार से इस वीडियो में देखिए क्या होता है कि हम भी चीज़ें बता सकते हैं आपको, बट अनऑफिशियली चीज़ें नहीं बता सकते हैं, ठीक है। कि जैसे ही सुनवाई हुआ वैसे ही वीडियो हम आपको बना दें कि भैया ये चीज़ें हुआ, वो चीज़ें वो बता सकता है जो उस चीज़ में शामिल है, ठीक है। हमें तो पता ही नहीं कि कोर्ट केस कौन किया है। जितना आपको पता है उतना हमें भी पता है, ठीक है। ऑर्डर क्या निकल के आया 15 अप्रैल को, क्या हुआ क्या नहीं, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लंबा इंतजार करना पड़ सकता है आपको डीबी को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर, क्योंकि भर्ती पे कोर्ट केस हुआ है। तो कोर्ट केस होने की वजह से चीज़ें क्या हो सकती है वो सब कुछ हम डिटेल में विस्तार से यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्या अपडेट है अब तक आपकी भर्ती पर, क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ डिटेल। सबसे पहले हम 15 अप्रैल वाली बात ही क्लियर कर लेते हैं। क्या निकल के आया, जब ऑर्डर अपलोड हो जाता है वेबसाइट पे तभी चीज़ें सब चीज़ क्लियर हो पाती है, ठीक है। अदरवाइज कोई कुछ बोल रहा है कि 1 महीने बाद डेट लग गई है, ये हो गया वो हो गया है, तो भैया वो अनऑफिशियली तरीके से मनगढ़ंत कहानी बता रहा है, या फिर वो उस चीज़ में शामिल होगा तभी बता पा रहा है। बट हम जो बताएंगे आपको ऑफिशियली तरीके से, ये खुद आप भी चेक कर सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीधा गूगल पे सर्च करना है इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेटस, ठीक है। आपका रीट क्या है, रीट ए है, ठीक है। केस नंबर क्या है आपको अच्छे से पता है, आप जो भर्ती पे केस हुआ है उसका केस नंबर 5249 है। ईयर क्या सिलेक्ट करना है, 2026 सिलेक्ट करना है ईयर, ठीक है। और कैप्चा कोड फिलअप करके ही, कैप्चा कोड फिलअप करते ही आपके पूरा डिटेल यहाँ पे ओपन होके चला आएगा, ठीक है। कैप्चा कोड हम यहाँ पे भर लेते हैं आपके सामने ही, ठीक है। 2675 कैप्चा जैसे ही फिलअप करेंगे, ठीक है, गो वाले पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए कैप्चा नाट, ठीक है, दोबारा कैप्चा भरते हैं। 6225 कितना है, 6253 6253। देखिए ये ओपन होके चला आया है, ठीक है। जो मुख्य याची हैं सविता कुमारी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप स्टेटस में भी देखेंगे पेंडिंग। अब हमको यहीं पे व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करेंगे डिटेल खुल के चला आएगा। व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए, ये है आपका यहाँ पे डेट मेंशन हो रहा है। फाइल कब किया गया था, 7 अप्रैल को फाइल किया गया था। रजिस्ट्रेशन 9/4/2026 को दिखाई दे रहा है कि 9/4/2026 को रजिस्ट्रेशन हुआ था। अभी यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हियरिंग डेट भी अपडेट नहीं हुआ है। जो फ्रेश लिस्ट में केस जो टाइप है केस लिस्ट का वो फ्रेश लिस्ट है। संत कबीर नगर के रहने वाले हैं मुख्य याची। पूरा याची कितने हैं, 28 है। नीचे अब आप देखेंगे यहीं पे अब आपको डिटेल सारा, जैसे कि ऑर्डर हमको देखना है पहली सुनवाई की ऑर्डर क्या है। व्यू जजमेंट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। व्यू जजमेंट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे कोई ऑर्डर यहाँ पे अपलोड हुआ ही नहीं है, ठीक है। कोई ऑर्डर अपडेट हुआ ही नहीं है। ऑर्डर जजमेंट नॉट फाउंड। तो कहाँ से कौन क्या बता दे रहा है कि भैया भर्ती पे स्टे लग गई है, 1 महीने के बाद सुनवाई होगा, डेट 1 महीने के बाद मिली है। भैया ये सब चीज़ें ऑर्डर पे है ही नहीं, तो आप फिर कैसे बता पा रहे हैं। ये चीज़ समझना चाहिए और समझ से परे भी है। इवन यहाँ तक वकील को भी ये चीज़ें नहीं पता होती है कि ऑर्डर क्या निकल के आया है, जो सुनवाई हुई है उस पर ऑर्डर क्या निकल के आया है, क्या मेंशन होने वाला है, उनको भी नहीं पता है। तो फिर आपको कैसे ये चीज़ें पता हो गई कि 1 महीने के बाद सुनवाई होने वाली है।
अगली सुनवाई की तारीख 1 महीने के बाद होगा। ये चीज़ें कैसे पता, या फिर कैसे पता कि भर्ती पे स्टे लग गया है, भर्ती पे ये हो गया, वो हो गया है, ये कर दिया गया, वो कर दिया, कैसे इन सब चीज़ों को? भैया ऑफ़िशियली तरीके से आप देखेंगे, जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज की, अभी 4:15 साढ़े 4 बज रहे हैं, तब तक ऑर्डर यहाँ पे जजमेंट नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो कैसे आप चीज़ें कर सकते हो? या तो आप इस चीज़ में शामिल होंगे, आपने ही चीज़ें किया होगा, तभी तो आपको सारा चीज़ें सब कुछ पता है। ये भी बातें हो सकती हैं। हम लोग तो ऑफिशियली ऑर्डर देख के ही चीज़ें बता पाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम व्यू लिस्टिंग हिस्ट्री पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू लिस्टिंग हिस्ट्री पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देगा, लेफ्ट ओवर। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो सीरियल नंबर कोड नंबर 6 में और सीरियल नंबर 15 पे था, और यहीं पे आप लिस्टिंग डेट जो दिखाई दे रहा है 15 अप्रैल 2026। शॉर्ट ऑर्डर में क्या निकल के आया है? लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर का मतलब क्या है कि भैया उसी दिन 15 अप्रैल के दिन ये सुना ही नहीं गया, आपके केस को सुना ही नहीं गया। इसको लेफ्ट ओवर कर दिया गया कि कोई कारण हो सकते, कई कारण हो सकता है, और भी समय का अभाव हो, या फिर कई रीजन हो सकते हैं, तो इस पे बात किया ही नहीं गया, तो कैसे आप चीज़ें निकाल सकते हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फाइल जब सामने आई होगी तो इसको लेफ्ट ओवर कर दिया गया होगा, इस पे सुना ही नहीं गया, चीज़ें तो किया ही नहीं गया। देखिए पहली बार जब री एग्ज़ाम को लेकर, यहीं से चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। पहली बार जब री एग्ज़ाम हुआ था, पहली बार जब री एग्ज़ाम को लेकर कोर्ट केस, री एग्ज़ाम को लेकर जब कोर्ट केस किया गया था, वहाँ पे याची के द्वारा ही कोर्ट केस जो फाइल किया गया उसको वापस ले लिया गया था। ठीक है, वहाँ पे माननीय जज के द्वारा या फिर वकील के द्वारा ये चीज़ें नहीं किया गया था कि भाई बहस हुई, ये सब चीज़ें बिना बहस हुए, बिना देखे हुए, सीधा जब सुनवाई की डेट आई, फर्स्ट टाइम जो कोर्ट केस हुआ था एग्जाम को लेकर, और सीधा वहाँ पे याची लोग ने बोला कि भैया हम केस को वापस लेना चाहते हैं, तो याची के द्वारा वो वापस लिया गया था। इस बार जो कोर्ट केस हुआ है, पहली डेट में सुनवाई हुई ही नहीं है। जो लिस्टिंग डेट 15 अप्रैल 2026 को लगा था, वहाँ पे सुनवाई हुआ ही नहीं है, लेफ्ट ओवर कर दिया गया है। फर्स्ट टाइम आपको पता होगा कि फर्स्ट टाइम जब कोर्ट केस हुआ था री एग्जाम को लेकर, आपको पता होगा क्यों याची के द्वारा क्यों वापस लिया गया था, केस को क्यों वापस लिया गया था। सुबह सुबह क्या, उसी दिन सुनवाई से एक दिन पहले वीडियो हम अपलोड करते हैं, और जिस दिन सुनवाई थी उसी दिन भी वीडियो अपलोड करते हैं, और अच्छे से हमने वहाँ पे तर्क रखा था कि भैया जो आप कोर्ट केस किए हुए हैं, जिन पॉइंट आपने रखा है, जो पॉइंट रखा है, या फिर आपने जिसको भी पार्टी बनाया हो, वो आपके केस में दम है ही नहीं, और जहाँ से आप पार्टी बनाए हो उस ऑलरेडी खारिज हो जाएगा। तो वहाँ पे तर्क वितर्क देने के बाद लोगों को समझ में आया कि हाँ सही चीज़ें बताई जा रही है, तो वहाँ पे आपके जो कोर्ट केस किए गए थे उसको वापस लिया गया, नए सिरे से कोर्ट केस करने के लिए। तो ये नए सिरे से लोगों ने कोर्ट केस किया है। अब किनके द्वारा किया गया है, क्यों किया गया है, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता। जितना आपको पता है उतना हम भी चीज़ें बता सकते हैं। ऑफिशियली तरीके से सब कुछ मेंशन यहाँ पे देख लीजिए। लेफ्ट ओवर क्या होता है? लेफ्ट ओवर का मतलब यही हुआ है कि केस को देखा ही नहीं गया, सुना ही नहीं गया। क्यों नहीं देखा गया, क्यों नहीं सुना गया, उसके पीछे रीजन यही हो सकता है कि मेनली क्या होता है कि जैसे कि जज नहीं बैठते हैं। ठीक है, कोड नंबर 6 में जज किसी कारणवश माननीय जज नहीं बैठते हैं, या फिर समय का अभाव नहीं रहता है, या फिर केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, तो सोचते हैं कि अगली तारीख में देख लेंगे, अगली सुनवाई में देख लेंगे। कई कारण हो सकते हैं लेफ्ट ओवर करने का। का मतलब क्या हुआ कि 15 अप्रैल, ठीक है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं 1 महीने के बाद डेट लगेगी, या फिर 21 दिन के बाद लगेगी, 25 दिन के बाद लगेगी, 30 दिन के बाद लगेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 15 अप्रैल को जो सुनवाई होना था लेफ्ट ओवर कर दिया गया। लेफ्ट ओवर का मतलब यही हुआ कि भैया केस को देखा ही नहीं गया, तो बांस घास से होगी। ठीक है, तो क्या अगली सुनवाई 1 महीने के बाद है? देखिए लेफ्ट ओवर करने के बाद ये डिपेंड करता है कि कोर्ट की प्रक्रियाएं जो होती हैं कितना फास्ट होता है, कितना स्लो होता है, और जो याची की तरफ से माननीय वकील साहब हैं वो किस तरीके से तेज़ी दिखाते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है कि अगली सुनवाई कितनी जल्दी लगती है या फिर कितने दिन बाद लगती है, ये सब उनके ऊपर डिपेंड है। तो अभी आप ये कहना आपका गलत है कि भैया 1 महीने के बाद सुनवाई है, या फिर 20 दिन के बाद, या फिर 21 दिन के बाद, ये आप नहीं कह सकते अभी। ठीक है, ऑर्डर अपलोड ही नहीं हुआ है, और जब सुनवाई हुई ही नहीं तो ऑर्डर कहाँ से आएगा? ऑर्डर में कुछ भी ऐसा चीज़ें, ऑर्डर नॉट फाउंड दिख रहा है, तो ऑर्डर में कुछ ऐसा है नहीं कि यहाँ पे जब सुनवाई ही नहीं तो स्टे या फिर ना स्टे की बात हम कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है?
इस कोर्ट की वजह से या फिर किसी और चीज़ को लेकर लंबा इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आपको बहुत पहले से ही पता है कि आपकी फाइनल ज्वाइनिंग भैया 2026 के एंड में ही होने वाला है। तो आप इतना मतलब कि तावले ना हो, ठीक है। जो चीज़ें बताई गई है अभी देखिए, डीवी को लेकर परेशान है, रिजल्ट को लेकर परेशान है, उससे पहले प्रोसेस होता है फाइनल उत्तर कुंजी का। जब तक मैंने आपको बोला है कि फाइनल उत्तर कुंजी जब तक नहीं आएगी तब तक आप डीवी के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। फाइनल उत्तर कुंजी आएगी उसके बाद ही चीज़ें निकल के आएंगी सामने। ये देखने को मिल रहा था कि 6 अप्रैल को भी गए थे वहाँ पे लोग, तो ये भी बताया गया माननीय सचिव के द्वारा कि 15-16 तक फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दिया जाएगा। बट आज की तारीख आप देखेंगे 16 अप्रैल हो गया है, फाइनल उत्तर कुंजी का कहीं अता पता नहीं है। अब किस वजह से डिले हो गया ये आयोग को ही पता होगा, हमें नहीं पता है भैया किस वजह से डिले किया जा रहा है। आपका कहना है कि कोर्ट की वजह से, तो कोर्ट की वजह से यहाँ पे कुछ भी चीज़ें डिले नहीं हो सकती है। जब कोर्ट आपका जो कोर्ट केस हुआ है उस पर देखा ही नहीं गया है, सुना ही नहीं गया है क्या हुआ क्या नहीं, तो कैसे वो फिर जब डिले तब आप बोल सकते हैं जब इस पे मतलब कि ऑर्डर निकल के आता है। ऑर्डर में ये मेंशन रहता है कि भैया भर्ती प्रक्रिया पे तब तक स्टे रहेगा जब तक ये केस की फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाते हैं, तब उसको आप बोल सकते हो कि डिले, मतलब कि कोर्ट केस की वजह से डिले हो रही है प्रक्रियाएं। बट अभी तो कोर्ट की वजह से ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट केस की वजह से भर्ती प्रक्रिया में डिले हो रहा है, ठीक है। तो क्या अपडेट है आपकी भर्ती अब तक? देखिए आपकी भर्ती पे फाइनल उत्तर कुंजी जो आपको पता है कि काम ये तो बहुत दिनों से हो रहा था और हो भी गया होगा, बट किस वजह से नहीं अपलोड किया जा रहा है फाइनल उत्तर कुंजी, वो चीज़ें नहीं पता है, ना ही बता ही सकते हैं। ये लखनऊ जाने के बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि क्यों और किस वजह से डिले किया जा रहा है, ठीक है। लंबा इंतजार करना पड़ सकता है ज्वाइनिंग को लेकर। हाँ, 2026 के अक्टूबर जो हम आपको बता के रखे हैं अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर तक ही आप मान के चलो कि आपकी ज्वाइनिंग होने की उम्मीद है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप अब इस वहम या फिर भ्रम में नहीं रहेंगे कि भैया 1 महीने की बाद सुनवाई है, 1 महीने से पहले नहीं सुनवाई होगी, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। ये सब चीज़ें जो आपके मन में सवाल बन रहे थे वो दूर हो गया होगा। और क्या बोलते हैं, कोर्ट ने स्टे लगा दिया और आपके कोर्ट केस की वजह से डिले हो रहा है, ये चीज़ें वो ये जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया। बाकी जैसे ही अपडेट निकल के आएगा सामने, अगली सुनवाई की डेट जैसे ही सामने निकल के आती है, ठीक है, हम आपको वीडियो बना के बता देंगे कि भैया सुनवाई कब है। एक बार आप लोग फिर से माननीय सचिव जी से मुलाकात करने का प्रयास करें, जाके उस उनसे मिलिए और सीएम जी से, सचिव जी से तो हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप लोग सीएम जी से मिलने का प्रयास करें कि आपकी भर्ती प्रक्रियाएं जो है ये फास्ट हो। जनता दरबार जब भी लगाते हैं हम आपको वीडियो बना ही देते हैं, बहुत से लोगों को पता भी है, ठीक है, प्रॉपर गोरखपुर के ही हैं, उनको तो पता ही है ऑलरेडी कब लगता है कब नहीं। तो आप लोग अपने स्तर से जाके चीज़ें कर सकते हो ताकि आपकी भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी आ सके। यदि आप चाहते हो कि भैया तेज़ी आए भर्ती प्रक्रिया में, तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसा कोई बड़ा सा पहाड़ ये नहीं है कि भैया फाइनल उत्तर कुंजी अपलोड करने में महीनों लग जाएं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में तो वैसे 1 महीने का समय दिया ही जाता है, तो वो तो हर एक भर्ती पे चीज़ें होती है। तो आपकी भी भर्ती पे 1 महीने का ही समय दिया जाएगा। डीवी के बाद फिर लिस्ट तैयार किया जाएगा, कहाँ किसको नियुक्ति देना है, ये सब चीज़ें होने में समय लगेगा। तो आप अपने स्तर से प्रयास करेंगे तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।